हेलो डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों का डाउट्स आ रहा है कि लॉगरिथम हमने पढ़ा नहीं है। ऑब्वियसली नहीं पढ़ा है, बट कई बार क्या होता है कि ना हम ये जो टॉपिक है 9th-10th में करा देते हैं, जब हम कह सकते हैं कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करा रहे होते हैं तब। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट में। कोई इशू नहीं है अगर आपने पढ़ नहीं रखा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है लॉगरिथम। पहली बात, लॉगरिथम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेई के लिए, और ये किसी भी क्वेश्चन के थ्रू लिंक अप हो सकता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अलग से क्वेश्चन लॉग का आएगा, ये हम 11th के किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं लॉग को, और 12th के भी। तो बेसिकली लॉग एक स्पेशल फंक्शन होता है। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कभी आपने नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के देखा है कि जैसे मान लेते हैं, कभी आपने देखा होगा नंबर्स को कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हम देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं, जैसे जब ये फॉर्म्स ऐसे लिखी होती हैं तो इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेसिकली लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथम फॉर्म एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है। उल्टा मतलब रिवर्स, इन्वर्स। इन्वर्स अभी आगे जाके आप पढ़ोगे, बट अभी समझा, इतना ही समझ लीजिए कि लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है। तो जैसे अगर मैंने बोला x को हम a की पावर y लिख पा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि y की वैल्यू आ जाए, तो y को हम लिखेंगे x की फॉर्म में। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग a बेस टू x। तो ये जो हम उल्टा कर रहे हैं, इन्वर्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड लॉग फंक्शन। तो लॉग बेसिकली एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है, इतना आप समझ सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये इस वाली इक्वेशन को लॉगरिथम फॉर्म में लिखो, तो करना क्या है हमने, ये जो 3 है जो पावर में, इस 3 को हम लिख देंगे लॉग ऑफ 8। ये भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँगा, अभी मैं सीधा सीधे बता रहा हूँ कि ये नंबर लॉग बन जाता है, लॉग का एंगल बन जाता है, और 3 की वैल्यू आती है, और ये नंबर यहाँ बेस में आ जाता है नीचे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है। इन्वर्स मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं लिख पा रहा हूँ कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √5 की पावर 4 होता है, और मैं चाहता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन को लॉग में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे लॉग में? तो लॉग हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू लॉग, ये बेस बन जाएगा, तो √5 बेस, और यहाँ 25 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिख सकते हैं, और रिवर्स भी जा सकते हैं। रिवर्स में मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि लॉग a बेस पे b इक्वल टू c है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? तो मैंने आपको समझाया था, देखो अभी कि क्या फॉर्म थी। अगर मैंने यहाँ पे इससे ऑब्जर्व करो ज़रा, तो इसमें मैंने बोला था कि अगर x की पावर y को z लिख रहे हैं, तो हम y को क्या लिख सकते हैं? y को लिख सकते हैं log z, और बेस में x। इसका मतलब है जो ये एक्सपोनेंट है ये बेस होती है, तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी a की पावर c इज इक्वल टू b। यानी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में भी जा सकते हैं, और लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ सकते हैं। बोथ वेज प्रोसेस है, राइट। थोड़ा सा और बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है लॉगरिथम। लॉग की अब प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। लॉग क्या करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लॉग क्या करता है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको आप मैं प्रूफ भी बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो, कोई इशू नहीं है, बट पहले हम समझ लेते हैं। लॉग क्या कहता है कि अगर 2 लॉग हमारे ऐड हो रहे हों, तो ये उनके एंगल को मल्टीप्लाई कर देता है, यानी लॉग ए भी लिख देता है। जैसे कि एग्जांपल करते हैं ज़रा, अगर मैं बोलूँ log 2 प्लस log 3 क्या होगा, तो इसको log 5 नहीं लिखेंगे। क्या कर रहा है लॉग हमारा एंगल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे ही अगर आपसे मैं बोलूँ log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 क्या होगा, तो आप कहोगे ये इनके एंगल को मल्टीप्लाई कर देता है। तो हम लिख देंगे भी ये 2 × 3, जितने भी एंगल है सबको मल्टीप्लाई करके लिख देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3 4 12 और 24, तो log 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं log 2, log 4 और log 8 क्या होगा प्लस में,
तो आप कहेंगे कि सारे एंगल्स को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 8 4 द 32 और 2 64, तो log 64 इस तरह से ये बना देगा। यानी कि पहली प्रॉपर्टी होगी लॉग की, log a प्लस log b, log a भी होता है। क्लियर हो गया? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, कि log a माइनस log b, यानी अगर दो लॉग माइनस हो रहे हैं तो क्या करेगा ये इनके एंगल को डिवाइड कर देगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। यानी प्लस में एंगल को ऐड कर देता है और माइनस में एंगल को डिवाइड कर देता है। यानी अगर आपसे पूछूं कि log 3 माइनस log 2 क्या होगा, तो हम कहेंगे ये क्या करेगा, log ऑफ फर्स्ट एंगल और बाय 2 कर देगा, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं log 50 माइनस log 10 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये माइनस हो रहा है तो ये इनके एंगल को डिवाइड कर देगा, तो 50/10 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर log 5 आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर log ऐड हो रहे हैं तो एंगल्स को मल्टीप्लाई करता है, माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड करता है। अब मैं इन दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। आप एक बार फटाफट इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? ये तो एक बार देखें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो ये हमारे ऊपर हम इसको कैसे डील करें। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस में क्या करेगा, अब आपके माइंड में फटाफट आ रहा होगा, ये इनके एंगल को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4 3 द 12। अब log 6 रह गया। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो माइनस क्या करता है, तो माइनस इनके आंसर को डिवाइड कर देता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा log 2। तो इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस और बताऊंगा, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके एंगल्स को मल्टीप्लाई कर देगा, दो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके एंगल को डिवाइड कर देगा। थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर हो जाए यहाँ पे, तो ये इस पावर को आगे भेज देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये इसको बी लॉग लिख देता है। यानी कहने का मतलब है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। अगर मैं आपको बोलूँ कि log 8 को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, तो पहले हम देखिए, हमें पता है log 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को हम लिखते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी कोई पावर होगी उसको ये आगे भेज देगा, यानी 3 आगे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 log 2। ऐसे ही इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछूं log 25 को क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे log 25 को लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर, ठीक है, log 5 का स्क्वायर। अभी क्या करता है, पावर को आगे भेज देता है, तो 2 को आगे भेज देगा, तो ये बन जाएगा 2 log 5। अब एक बार आप इसका आंसर बताने की कोशिश करो, ये क्या होगा, log 100 या 1000। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा 1000 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि भी 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये पावर को आगे भेज देगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 log 10। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेसिक पहले 3 प्रॉपर्टी समझने की कोशिश की हमने। अगर 2 लॉग ऐड होंगे तो एंगल को मल्टीप्लाई करेगा, 2 लॉग सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनके एंगल को डिवाइड करेगा, और पावर में कुछ होगा तो उसको आगे भेज देगा। अब अगर मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ आपके लिए, log 4 प्लस log 5 एंड log 2, ठीक है, ये हो गया आपके पास log 2 माइनस log 10। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया मैंने, कुछ फ्रेम कर दिया, और इक्वल टू ये है हमारे पास log 2 × k एंड वी हैव टू फाइंड दिस k। तो क्या आंसर आएगा, तो हमें पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी लगा के पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 log
बल्कि ये तीन लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो तीनों लॉग ऐड हो रहे हैं, तो इनके एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आंसर आएगा 4 5 द 20 एंड 2 40। तो लॉग 40 हो गया। लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे तो लॉग 40/10 आ जाएगा, यानी log 4 बन गया। अब राइट साइड पे तो मेरा आंसर 2 की फॉर्म में दे रखा है, तो मुझे ऐसे ही एक्सप्रेस करना है। तो मैं सोचूंगा मैं 4 को 2 कैसे लिख सकता हूँ। तो हम लिख सकते हैं इसको कि भी 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और log की प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 को आगे भेज देता है पावर को। तो हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड का आंसर 2 log 2 आना चाहिए, और वो कह रहा है कि आंसर k log 2 आ रहा है। तो हम कंपेयर करेंगे तो k क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे k 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं। तो आपको ना ये सारा रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। और मैं इसमें क्वेश्चंस और भेजूंगा। तो अभी फॉर द टाइमिंग स्टार्टिंग है, तो अब इतना ही याद रखिए कि 3 प्रॉपर्टी पहले हमने समझ ली। 3 प्रॉपर्टी कौन सी हुई, एक बार एंड करते हैं इसको रिकॉल करके, कि लॉग मल्टीप्लाई होता है एंगल में जब 2 लॉग ऐड हो रहे होते हैं, या 3 लॉग भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको डिवाइड कर देता है, और अगर कुछ पावर में होता है तो इसको ये b log a लिख देता है। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो बाकी अभी इतना ही रिवाइज करें, बाकी फिर मैं और वीडियोस इसके बना के आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।